कल हम लोग ग्रामर में पढ़े थे नंबर, जो कि नाउन से था। आज का मेरा एक सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person. Anything is noun. एनीथिंग इज नाउन। या ये बिल्कुल सही था, एनीथिंग इज नाउन। नाउन तो हर चीज है। नाउन केवल पर्सन प्लेस थिंग, सही बात है, लेकिन अगर नाउन को बृहद रूप से समझेंगे तो एनीथिंग इज नाउन। नाउन हर चीज है, बिल्कुल सही। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज नंबर। कल हमने पढ़ाया था व्हाट इज नंबर, आपको आप चैट कर सकते हैं। नंबर इज द वे ऑफ टू शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन। संख्यात्मक सब नाउनों को बताता है नंबर, और ये दो प्रकार का होता है, हमने कल बताया था, सिंगुलर और प्लूरल। तो व्हाट इज सिंगुलर नाउन? व्हाट इज सिंगुलर नाउन? चलिए आप लोग कमेंट में लिखिएगा व्हाट इज सिंगुलर नाउन, व्हाट इज प्लूरल नाउन। तो प्लूरल एक से अधिक। एक से अधिक, बिल्कुल, 2, 3, 4 सब, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में केवल 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं, वचन केवल 2 होते हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी और संस्कृत में बदल जाते हैं। हमने कुछ शब्द दिया था आपको, जैसा कि जिसका कि सिंगुलर में बिल्कुल अलग अर्थ होता है और प्लूरल में बिल्कुल अलग अर्थ होता है। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, आप उसका अर्थ बताइए, जिसको हमने कल बताया था। वाटर और वाटर्स। वाटर का मतलब क्या होगा? वाटर का अर्थ पानी होगा, बिल्कुल सही जवाब आया है। शायद खुशी कुमारी का आवाज था वो। जल होगा, पानी होगा, लेकिन वाटर्स का हिंदी क्या होगा? और हिमांशु कुमार का आवाज आ गया है, समुद्र। बहुत अच्छा, उन्हें याद है। अब मैं आज पूछता हूं सैंड, ए से एन डी। सैंड का मतलब होता है बालू। अब इसका सैंड्स अगर करेंगे हम, इसका प्लूरल निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आप कमेंट कीजिए। पूछा था कि सैंड का मतलब अगर बालू हो तो सैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? तट नहीं, मिस्टेक है आपका, यहाँ पे रेगिस्तान होगा इसका अर्थ है। यहाँ पे इसका अर्थ रेगिस्तान होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे। ये तो कल की बात थी, मैंने आपको कल बताया था कि आप अपने घर पर कुछ ऐसे शब्दों को देखिए, डिक्शनरी में सर्च कीजिए और उसको निकाल के लिखिए, जिनका कि सिंगुलर अर्थ में अलग और प्लूरल में बिल्कुल अलग हो जाता है। अपना स्पीकर से ऑफ कर लो भाई, बहुत साउंड आ रहा है। आप अपनी आवाज अभी बंद रखिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो बाद में आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ और नाउन के नंबर के बदलने के नियमों के बारे में, जैसा कि कल हम लोग कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किए थे। अब एक नाउन आता है जो कि ICS से एंड होता है। रूल नंबर अब जो भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। नाउन्स एंडिंग इन ICS, ICS से कुछ नाउन समाप्त होता है, जैसा कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक बड़ी स्पेलिंग है, इसे याद रखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, शायद आपको याद होगा। चलिए मैं फिर से अगेन बताता हूं आपको। बिल्कुल हिमांशु कुमार को याद है, उन्होंने हाथ उठाया है। ए में मैट, एच मैट, ही मैट, ICS। मैट, ही मैट, चटाई वह चटाई जिसे ICS कंपनी ने बनाई, मैथमेटिक्स कहलाई। यह मैथमेटिक्स को याद करने का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था। मीनिंगों को तोड़ दीजिएगा तो याद जल्दी होगा, और याद करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि याद रहेंगे तभी तो कुछ काम आएंगे। तो मैथमेटिक्स में ICS लास्ट में होता है। अब इसका हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे? या फिर फिजिक्स की बात करते हैं, या पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए।
ICS लास्ट में, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका एंडिंग होता है ICS से, तो क्या इनका प्लूरल संभव है या नहीं? क्या ऐसे शब्दों का प्लूरल संभव है? मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। इसका प्लूरल बिल्कुल संभव है। रेडमी से आया है नहीं, लेकिन इसका प्लूरल संभव है। मैथमेटिक्स का प्लूरल भी होगा और पॉलिटिक्स का प्लूरल भी होगा, लेकिन जरा सा समझने की बात होगी। एक हमारे यहाँ अंग्रेजी ग्रामर के बहुत बड़े ग्रामर शास्त्री रहे हैं फाउलर। फाउलर साहब ने लिखा है कि यदि फिजिक्स को केवल एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाए या फिर मैथमेटिक्स को केवल एक सब्जेक्ट का नाम दिया जाए, पॉलिटिक्स केवल एक सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उस समय यह केवल सिंगुलर रूप में रहेगा। मतलब यदि इसका हिंदी, यहाँ नोटिस कीजिएगा, यदि इसका हिंदी अर्थ क्या हो, विषय का नाम हो, तो सिंगुलर ही रहेगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इन जैसे शब्द जिसका कि ICS लास्ट में होता है, यदि इसका हिंदी अर्थ विषय का नाम हो तो इसका प्रयोग तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन यदि मैथमेटिक्स या फिर पॉलिटिक्स को विषय का बोध न करके बल्कि गुण का बोध किया जाए, यदि यह गुणवाचक हो जाए, तो इसमें इसी शब्द को प्लूरल रूप माना जाएगा। जैसा कि एक मैं बता रहा हूं, या मैं इस सिंगुलर रूप में मैंने बताया था, जैसा कि बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर अ सब्जेक्ट नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। या बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसा बन सकता है कि मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ पीके विद्यार्थी, एनीथिंग। लेकिन उसमें मैथमेटिक्स एक क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, बिकॉज ये सिंगुलर नंबर के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। जबकि यह गुणवाचक जब हो जाएगा तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। जैसा कि बोल सकते हैं कि हिज मैथमेटिक्स है, क्योंकि अब यहाँ हिज मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, उसका मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे किसी के गुण के बारे में वो आ रहा है। तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, आर वीक। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही है, लेकिन यहाँ इज और आर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ ये सिंगुलर नाउन के रूप में था, जबकि यहाँ ये प्लूरल नंबर के रूप में, प्लूरल नाउन के रूप में हो गया है। समझ में आया होगा? अब इसे आप कॉपी पे नोटिस कीजिएगा, बिल्कुल सही। और फिर हम बढ़ेंगे अगले अपने टॉपिक की ओर। अब चलते हैं आगे हम और देखते हैं अपने अगले रूल को। हमारा अगला रूल है जैसा कि प्लूरल ऑफ लेटर्स, फिगर और ऑब्जर्वेशन। अगर कोई प्रेक्षण या कोई संख्या का प्लूरल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या संभव है या नहीं? कहता है रूल हमारा, प्लूरल ऑफ लेटर्स, नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर, यहां याद रखिएगा न्यूमेरिकल,
न्यूमेरिकल नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो लेटर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स, क्या इन सबों का प्लूरल संभव है? कमेंट कीजिए आप लोग। अच्छा, बिल्कुल सही, संभव है। और यहाँ एक आया है नहीं। कोई बात नहीं, बहुत ही असमंजस वाली सवाल थी, जाहिर सी बात है। अब इसे हम लोग देखेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि पी, तो क्या पी जो लेटर है इसका बहुवचन हो सकता है? और अगर निकाला जाएगा तो किस ढंग से होगा? 5 या 3, क्या इन सबों का प्लूरल संभव है? बिल्कुल संभव है। अब देखिए, बिल्कुल संभव, देखिए कैसे। लेकिन पी और एस लगाने का मतलब पी एस ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका ये तरीका होता है। 5 और एस लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि 5s, ये गलत हो जाएगा। 5 और एस लगाने का मतलब ऐसा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा प्लूरल ऑफ लेटर्स और न्यूमेरिकल नंबर्स। ऐसी बहुत सारी चीज हम लोग सीखेंगे इस लॉकडाउन के बीच में, लेकिन उससे पहले अब क्लास की बात के अलावा मैं कुछ और बात कर लूं। जैसा कि अभी कल ही न्यूज मिला कि सासाराम में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। इसलिए आप लोगों से फिर से एक बार मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर पर ही रहिए, और अत्यधिक समय अपने घर पर नहीं बल्कि पूरा समय अपने घर पर दीजिए। घर से बाहर केवल इमरजेंसी में ही निकलिए। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, विश्व भर में उसकी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन कम से कम 50,000 से ऊपर मरीजों को वह अपना शिकार बनाते जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की ओर। हमने जो अगला रूल चुना है वो है लैटिन नाउन्स एंडिंग इन Cost of collection in all joining. एंडिंग इन यूएम। कुछ ऐसे लैटिन वर्ड है जिनका कि अंत होता है यूएम से। अब उनका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे एक बायोलॉजी का शब्द है ओवम, या फिर डिक्टम होगा। ये सारे ही यूएम से लास्ट कर रहा है। ये सभी लैटिन वर्ड हैं, ये ग्रीक वर्ड नहीं है और नहीं ये ब्रिटिश वर्ड हैं। ये सभी लैटिन शब्द हैं और इनको हमें सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है। अब इनका रूल को देखना है हमको ध्यान से। तो वो होता है कि यूएम जो है उसे ए में बदल देंगे हम लोग। बहुत ही आसान सा रूल है, यूएम कन्वर्ट इनटू ए। जैसे कि ओ भी यूएम था तो ओ भी ए। अब इसका और इसका आप लोग बना के दिखाइए, हम जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा। जैसे डेटियम जो शब्द है लैटिन का, उसे हम लोग प्लूरल शब्द में डाटा बोलते हैं, और डिक्टियम को डिक्टा बोलेंगे। तो ये था हमारा लैटिन शब्द, ऐसा लैटिन वर्ड जिसका लास्ट यूएम से होता था। देखा जाए कुछ ऐसे लैटिन शब्दों का जिसका कि एंडिंग यूएस से होता है। जैसे एक शब्द लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियस। अब एक शब्द और ले लेते हैं हम लोग रेडियस। एक शब्द को और जोड़ा जाए लोकस। अब यहां ज्यादा ध्यान दीजिए, ये सारे लैटिन शब्द हैं और ये सब सिंगुलर रूप में हैं, तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका लास्ट में यूएस हो, उसे हम कैसे बदलेंगे, इसको समझना है हमको। ऐसा लैटिन शब्द जिसके लास्ट में यूएस हो, उसे कैसे बदलेंगे हम? उसको बदलने के लिए हमें आई में बदलना होगा। यूएस कन्वर्ट इनटू आई, आई केवल आई, ओनली आई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज, अगर यूएम होगा तो ए होगा
और अगर यूएस होगा तो आई में बदलेंगे हम उसे। कैसे देखिए यहाँ पर, जैसे कि एल्यूमिनियस है, अब क्या हो जाएगा, MNI एल्यूमिनी। अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा, RADI, क्योंकि यूएस को कन्वर्ट करके हमें क्या करना था, आई में बदलना था। यूएस कन्वर्ट इनटू आई था, इसलिए हम लोग यूएस को आई में बदल दिए। अब आगे लोकस जो है, लोकस को चेंज करेंगे तो बिल्कुल साफ LOCI लोकी हो जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, we understand. ओके, तो अब कुछ और नाउंसों के बारे में देखा जाए, या अब अगले क्लास कल करते हैं हम लोग। और कल की जो हमारी क्लास होगी, साइंस की क्लास चलेगी। साइंस में टॉपिक आप लोग बता सकते हैं मुझे, मैं क्या कल पढ़ाऊं? क्या बोले? ग्रीक वर्ड को प्लूरल में जी किया जा सकता है। मैं उसके बारे में भी आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ग्रीक वर्डों को भी मैं बताऊंगा। अगली क्लास हिंदी का किया जाए, हिमांशु कुमार का मत है कि हिंदी का क्लास किया जाए अगली क्लास। कोई बात नहीं, आपकी रिक्वेस्ट मैं मानूंगा। तो हिंदी में कोई टॉपिक बताया जाए, हिंदी की कौन सी क्लास की जाए? हिंदी का कौन सा क्लास किया जाए, किस? हिंदी ग्रामर। अच्छा, हिंदी ग्रामर, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो कल हिंदी ग्रामर की क्लास होगी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ तैयारी करके बैठिए, इसलिए मैं आज ही टॉपिक को आपके सामने जिक्र कर देता हूं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो मुहावरा से होगा रिलेटेड, मुहावरा से रिलेटेड होगा। मुहावरा के कुछ अंश होंगे, बाकी मैं कुछ अलग से उसमें जोड़ूंगा। तो चलिए, आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।